उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। गांव छोटा था, लेकिन उसका प्राचीन शिव मंदिर पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है और सावन के महीने में यहाँ की गई सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। गांव के बुजुर्ग एक बात हमेशा दोहराते थे। सावन की एक रात ऐसी होती है जब समय भी महादेव की आज्ञा मानता है। ज्यादातर लोग इसे केवल लोक कथा समझते थे। इसी गांव में वीर नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता था। उसका कहना था, भगवान पर श्रद्धा ठीक है, लेकिन हर घटना को चमत्कार कहना सही नहीं। उसकी दादी मुस्कुराकर कहती, बेटा, भगवान हमेशा दिखाई नहीं देते, लेकिन सही समय पर अपना संकेत जरूर देते हैं। सावन का तीसरा सोमवार आ गया। सुबह से मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी थी। हर कोई जल, बेलपत्र और फूल लेकर भगवान शिव का अभिषेक कर रहा था। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने सभी से कहा, आज रात 12 बजे के बाद कोई भी मंदिर के गर्भगृह के पास नहीं जाएगा। लोगों ने कारण पूछा, लेकिन पुजारी ने केवल इतना कहा, कुछ परंपराएं प्रश्नों से नहीं, विश्वास से निभाई जाती हैं। वीर ने यह बात सुनी और मन ही मन ठान लिया, आज रात मैं जरूर जाऊंगा। शाम ढल गई। आसमान में काले बादल छा गए। हल्की बारिश शुरू हो गई। मंदिर के दीपक हवा में टिमटिमा रहे थे। रात के ठीक 12 बजे एक वृद्ध महिला कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाने पहुंची। उसने आंखें बंद करके कहा, भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं, बस आपका नाम है। जैसे ही जल शिवलिंग को स्पर्श हुआ, पूरा मंदिर तेज घंटियों की आवाज से गूंज उठा। बिजली चमकी, धरती हल्की सी कांपी, और उसी पल पूरे गांव की हर घड़ी रुक गई। दीवार घड़ियां, हाथ की घड़ियां, दुकानों की डिजिटल घड़ियां, सबकी सुइयां एक साथ 12 पर थम गईं। गांव में हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। ये क्या हो गया? मेरी घड़ी भी बंद है। मोबाइल भी समय नहीं दिखा रहा। उधर मंदिर के पुजारी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, समय फिर रुक गया। ठीक वैसे ही जैसे 50 साल पहले रुका था। वीर ने यह सुना तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आज रात मंदिर के अंदर जाकर इस रहस्य का सच पता लगाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मंदिर की देहरी पार करते ही उसके सामने ऐसा रहस्य आने वाला है जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। गांव में डर और हैरानी का माहौल था। हर कोई अपनी बंद पड़ी घड़ी को देख रहा था। किसी की घड़ी एक मिनट भी आगे नहीं बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने सचमुच अपनी चाल रोक दी हो। मंदिर के बाहर खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। क्या यह महादेव का चमत्कार है या कोई अनहोनी होने वाली है? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उधर वीर चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ने लगा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। पहाड़ों से ठंडी हवा चल रही थी। मंदिर की सीढ़ियां पूरी तरह भीग चुकी थी। वीर ने पीछे मुड़कर देखा। पूरा गांव दूर खड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मंदिर के पास आए। जैसे ही वीर पहली सीढ़ी पर पहुंचा, अचानक मंदिर का विशाल घंटा अपने आप बज उठा। टन टन टन। पूरा वातावरण उसकी गूंज से भर गया। वीर कुछ पल के लिए रुक गया। उसके मन में पहली बार हल्का सा डर पैदा हुआ। लेकिन उसने खुद से कहा, मैं सच जाने बिना वापस नहीं जाऊंगा। वह धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ने लगा। मंदिर के भीतर एक अजीब सी शांति थी। न हवा की आवाज, न बारिश की, बस दीपकों की धीमी लौ जल रही थी। जैसे ही वह शिवलिंग के सामने पहुंचा, उसने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल अभी भी चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हर बूंद के भीतर प्रकाश जल रहा हो।
वीर ने कांपते हाथों से उस जल को छूने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण एक गंभीर आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। रुक जाओ! वीर घबरा गया। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर हिम्मत करके पूछा, कौन है? कुछ क्षण तक पूरी खामोशी रही। फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी। जिसे समय का मूल्य नहीं पता, वह समय का रहस्य नहीं जान सकता। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। उसी समय शिवलिंग के पीछे की दीवार पर हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे वह रोशनी एक गोलाकार चिन्ह में बदल गई। वीर ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वह कुछ कदम आगे बढ़ा। तभी मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। बिजली लगातार चमकने लगी। गांव वाले डरकर मंदिर की ओर देखने लगे। उधर गर्भगृह के भीतर रोशनी और तेज होती जा रही थी। तभी मंदिर के वृद्ध पुजारी अंदर आ गए। उन्होंने वीर को देखकर कहा, मैं जानता था कि तुम आओगे। वीर ने घबराकर पूछा, बाबा, यह सब क्या हो रहा है? पुजारी ने शांत स्वर में कहा, आज जो समय रुका है वह किसी दंड के लिए नहीं, बल्कि एक परीक्षा के लिए रुका है। परीक्षा? वीर ने आश्चर्य से पूछा। पुजारी ने सिर हिलाया। हाँ, अगले 24 घंटे में तुम्हारे सामने 3 ऐसे निर्णय आएंगे जो तुम्हारी किस्मत ही नहीं, पूरे गांव का भविष्य तय करेंगे। वीर कुछ समझ पाता उससे पहले शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। पूरा गर्भगृह उस दिव्य प्रकाश से भर गया और उसी क्षण मंदिर के मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गए। वीर और पुजारी दोनों मंदिर के अंदर रह गए, जबकि बाहर पूरा गांव सांस रोके उस बंद दरवाजे को देख रहा था। मंदिर का विशाल दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर पूरा गांव घबराया हुआ खड़ा था। अंदर केवल 2 लोग थे, वीर और मंदिर के वृद्ध पुजारी। शिवलिंग से निकलने वाला दिव्य प्रकाश धीरे धीरे पूरे गर्भगृह में फैल गया। वीर की आंखें चौंधिया गईं। उसने घबराकर पूछा, बाबा, अब क्या होगा? पुजारी ने शांत स्वर में कहा, अब तुम्हारी पहली परीक्षा शुरू होगी। इतना कहते ही पूरा मंदिर अचानक गायब होता हुआ सा महसूस हुआ। वीर ने आंखें खोली तो वह अब मंदिर में नहीं था। वह अपने बचपन के घर के सामने खड़ा था। उसने देखा, उसके माता पिता मुस्कुरा रहे थे। माँ उसे पुकार रही थी, वीर, इधर आओ बेटा। वीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसकी माँ का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। वह दौड़कर उनके पास जाना चाहता था। तभी उसके कानों में पुजारी की आवाज गूंजी, याद रखो, जो दिखाई दे रहा है वह सत्य नहीं, यह केवल परीक्षा है। वीर रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद की और बोला, महादेव, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। इतना कहते ही पूरा दृश्य धुएं की तरह गायब हो गया। वह फिर मंदिर में लौट आया। पुजारी मुस्कुराए। पहली परीक्षा पूरी हुई, लेकिन तभी दूसरी परीक्षा शुरू हो गई। इस बार वीर ने देखा, पूरा गांव सोने चांदी से भर गया है। उसके सामने हीरे, जवाहरात और सोने के ढेर लगे थे। एक आवाज आई, बस एक बार शिवलिंग से यह दिव्य मणि निकाल लो। यह सारा धन हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। वीर ने देखा, शिवलिंग के सामने सचमुच एक चमकती हुई मणि रखी थी। उसका मन कुछ पल के लिए डगमगाया। अगर वह यह मणि ले ले तो पूरे जीवन गरीबी नहीं रहेगी। लेकिन अगले ही क्षण उसे अपनी दादी की बात याद आई, भगवान के द्वार पर मांगने जाओ, लेने नहीं। वीर ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ दिए। भोलेनाथ, अगर यह आपकी परीक्षा है
तो मुझे धन नहीं, सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। इतना कहते ही सोने के सारे ढेर हवा में गायब हो गए। दूसरी परीक्षा भी समाप्त हो गई। पुजारी ने संतोष से सिर हिलाया। अब सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। बाहर गांव में तेज आंधी चलने लगी। लोग डरकर एक दूसरे के घरों में छिपने लगे। उधर मंदिर के भीतर वीर ने देखा कि शिवलिंग के सामने एक छोटा सा बालक रो रहा है। उसके पैर के पास एक विषैला नाग फन फैलाकर बैठा था। अगर कोई पास जाता तो नाग तुरंत डस लेता। एक दिव्य स्वर गूंजा, या तो अपनी जान बचाओ या इस बच्चे की। वीर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसे लगा, अगर वह आगे बढ़ा तो शायद वह जीवित नहीं बचेगा। लेकिन बच्चे की रोने की आवाज उसके दिल को चीर रही थी। उसने बिना एक पल गवाए महादेव का नाम लिया और उस बच्चे की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह नाग के सामने पहुंचा, नाग ने फन उठाया और पूरी शक्ति से उसकी ओर झपटा। ही विषैला नाग वीर की ओर झपटा। वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से कहा, हर हर महादेव। अगले ही क्षण पूरे मंदिर में डमरू की गूंज सुनाई दी। डम डम डम। एक तेज प्रकाश नाग और वीर के बीच आकर फैल गया। कुछ पल बाद जब वीर ने आंखें खोली तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। वह विषैला नाग अब शांत होकर शिवलिंग के चारों ओर लिपटा हुआ था और जो छोटा बालक रो रहा था वह भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय मंदिर में एक गंभीर और करुणामयी आवाज गूंजी, वत्स, तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना एक अजनबी बालक की रक्षा करने का निर्णय लिया। यही सच्ची भक्ति है। वीर ने कांपते हुए चारों ओर देखा। शिवलिंग से निकलने वाला प्रकाश और अधिक तेज हो गया। मंदिर की दीवारें दिव्य आभा से चमकने लगी। वृद्ध पुजारी मुस्कुराए और धीरे धीरे शिवलिंग के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, वीर, अब समय आ गया है कि तुम सत्य जानो। इतना कहते ही पुजारी का शरीर भी तेज प्रकाश से भरने लगा। उनके पुराने वस्त्र अदृश्य होने लगे। माथे पर त्रिपुंड प्रकट हुआ। जटाएं लहराने लगी। गले में नाग दिखाई दिया। हाथ में त्रिशूल और डमरू चमक उठे। वीर समझ गया, उसके सामने कोई साधारण पुजारी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हो चुका था। वीर रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। भगवान शिव ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, वत्स, आज समय इसलिए रुका था ताकि संसार को यह समझाया जा सके कि समय से बड़ा कोई धन नहीं है। जो समय को केवल अपने लाभ के लिए खर्च करता है वह जीवन हार जाता है। जो समय को सेवा, करुणा और सत्य के लिए समर्पित करता है वही जीवन जीतता है। वीर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं धन नहीं चाहता, प्रसिद्धि नहीं चाहता, बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चल सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए। यही कारण है कि तुमने तीनों परीक्षाएं पार की। पहली परीक्षा में तुमने मोह छोड़ा, दूसरी में लालच छोड़ा और तीसरी में अपने प्राणों से पहले किसी दूसरे का जीवन चुना। यही सच्ची शिव भक्ति है। इतना कहते ही भगवान शिव ने अपना त्रिशूल धरती पर स्पर्श किया। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। बाहर पूरे गांव ने देखा। जो घड़ियां रात 12 पर रुक गई थी, उनकी सुइयां अचानक फिर से चलने लगी। एक साथ हर घर में, हर दुकान में, हर हाथ की घड़ी में समय फिर आगे बढ़ने लगा। गांव वाले आश्चर्य से मंदिर की ओर दौड़े। उसी समय मंदिर का विशाल द्वार अपने आप खुल गया। वीर बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। गांव वालों ने उससे पूछा,
अंदर क्या हुआ था? वीर कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने केवल इतना कहा, मैंने महादेव को आंखों से नहीं, अपने निर्णयों में देखा। यह सुनकर पूरा गांव शांत हो गया। वृद्ध पुजारी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। उस दिन के बाद देवकुंड गांव बदल गया। लोगों ने आपस के झगड़े समाप्त कर दिए। गरीबों के लिए अन्न भंडार बनाया गया। हर सावन में गांव वाले मिलकर भोजन वितरण करने लगे। बच्चों को यह सिखाया जाने लगा कि भगवान को केवल जल चढ़ाना ही भक्ति नहीं, समय देना, सेवा करना, सत्य बोलना और दूसरों की सहायता करना भी शिव की पूजा है। आज भी कहा जाता है, यदि सावन की किसी शांत रात में देवकुंड के उस प्राचीन मंदिर में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए